तो चेस वर्ल्ड कप 2025 का क्वार्टर फाइनल्स भी कंप्लीट हो चुका है और अब सिर्फ 4 प्लेयर जा रहे हैं सेमीफाइनल्स में। बट एक भी इंडियन प्लेयर ने सेमीफाइनल्स में अपनी जगह नहीं बनाई है। सिर्फ एक इंडियन प्लेयर ने क्वार्टर फाइनल्स खेला था, बट वो प्लेयर भी एलिमिनेट हो चुका है और वो प्लेयर है अर्जुन इरिगेसी। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन से 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है सेमीफाइनल्स में, और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में कौन प्लेयर्स हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस बन रहा है, हम हर चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किन किन प्लेयर्स ने सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। तो जो सेमीफाइनल्स में खेल रहा है वो है जाकोविर सिंदारोव, सेकंड प्लेयर है वेई, थर्ड प्लेयर एंड्री एसिपेंको और फोर्थ प्लेयर नॉर्डिरबेक याकुबोव। हो सकता है इन प्लेयर्स का नाम आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, और जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम थे, जो भी फेमस प्लेयर्स थे जिनसे उम्मीद थी कि शायद वो लोग सेमीफाइनल्स खेलेंगे, वो लोग कैंडिडेट्स में जाएंगे और कैंडिडेट्स जीतकर गुकेश को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वैसे वो वाले नाम हमको यहाँ पर देखने नहीं मिल रहे हैं। और आप लोगों को ये चीज बता दूं, इन 4 में से कंफर्म 3 प्लेयर्स तो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में होने ही वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इस बार होने वाला है। नए चेहरे हमको देखने मिलेंगे, न्यू इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ हमको देखने मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग गेम्स देख लेते हैं हम लोग कि इस वाले टूर्नामेंट में क्या इंटरेस्टिंग गेम्स हुए हैं, और इसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्जुन इरिगेसी वर्सेस वेई वाला गेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेई के साइड से देखते हैं क्योंकि वेई का विन हुआ था। तो अर्जुन ने गेम शुरू किया था विद द मूव पॉन टू E4 और आया था E5। अब आया नाइट F3, नाइट F6, ये है पेट्रॉफ ओपनिंग। D4 एक नाइट टेक्स पॉन मारा गया, बिशप D3 प्रेशर है नाइट पर, तो पॉन से इसको किया है प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे व्हाइट ने नाइट टेक्स पॉन मारकर अपना जो एक पॉन दिया था उसको वापस कर लिया है, तो फिर एक तरीके से दोनों ने एक एक पॉन विन कर लिया है। अब आया यहाँ पर नाइट D7, नाइट C3, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला। यहाँ पे डबल पॉन सिनेरियो बन रहा है अर्जुन के लिए। बिशप D6 कैसल किया है अभी दोनों साइड ने। रुक आया E1 पर, पॉन टू C5, ठीक है, सेंटर में ब्रेक करने की कोशिश। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है। क्वीन H5 यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है चेकमेट का थ्रेट, तो यहाँ पे आ गया मूव पॉन टू G6, उसको चेकमेट को स्टॉप करने के लिए। पॉन टू C4 प्रेशर दिया है बिशप पर, बट पहले खेला गया मूव बिशप टू H6 और अटैक किया है रुक पर, तो रुक मूव हो गया सिंपल D8 पर। बिशप यहाँ पीछे चला गया E2 पर, क्वीन आया F5, क्वीन एक्सचेंज की डिमांड की है यहाँ पर, बट आया मूव पॉन टू G4 और यहाँ पे वेई ने क्वीन को एक्सचेंज कर लिया। बिशप आया E6 पे, और अभी देखने वाली बात यह है कि दोनों के पास में बिशप पेयर जरूर है, लेकिन एक चीज आप अगर नोटिस करोगे तो यहां से जो खेलने की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ब्लैक के लिए पोजीशन खेलना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि वीकनेस की हम लोग अगर बात करते हैं तो व्हाइट के पास एक छोटा सा वीकनेस है जरूर। ब्लैक के पास में ये पॉन थोड़ा सा वीक है, लेकिन उसको इतने आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे मूव आया पॉन टू A4, बिशप आ गया F8 पर, बिशप एक्सचेंज की डिमांड, बट सिंपल बिशप को G5 खेल दिया, रुक पर प्रेशर, तो रुक मूव हुआ D7 पर। पॉन पुश H4, किंग G7, किंग को अभी से एक्टिवेट करने की कोशिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। किंग G2, जैसे आप लोग देख रहे हो दोनों प्लेयर्स किंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। बिशप D6, रुक आया B1 पर, यहाँ पर प्रेशर है, तो पॉन को मूव कर लिया। हालांकि ये पॉन अभी सेफ ही था, लेकिन बेटर होता है कि ऑलरेडी मूव करके रख लो, क्योंकि आपको रुक को एज अ डिफेंसिव पीस यूज नहीं करना है। कभी ना कभी आपको अटैक करने जाना पड़ेगा, पर फिर उस टाइम पे अगर पॉन हैंगिंग रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आया मूव रुक B5, बिशप टू C7, बिशप C1, पॉन टू H6। ठीक है, यहाँ पे बिशप का थोड़ा सा रीराउट करने की कोशिश अर्जुन के द्वारा कि भाई बिशप को एग्जैक्टली रखना किधर। दोनों बिशप्स को पीछे ले लिया है अभी C1 और D1 पे, और रुक को लेकर आ गया ब्लैक E8 पर। पॉन टू F4, अर्जुन ने पॉन्स के थ्रू अटैक करने की कोशिश की, बट फिर यहाँ पे आ गया मूव सिंपल रुक टू D8। रुक्स को ज्वाइन कर लिया है, आपको पता है कि अभी क्या मूव आ सकता है। सिंपल मूव इज यहाँ से बिशप को हटाना है ताकि रुक टू द रुक एक्सचेंज किया जा सके, क्योंकि ब्लैक के आप अगर रुक्स देखोगे तो फिलहाल कुछ कर नहीं रहे। रुक चला गया पीछे B1 पर, बिशप टू D7, यहाँ पर प्रेशर और रुक्स के ऊपर प्रेशर, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ रुक्स देखने मिला और व्हाइट ने अपने रुक से पॉन को बचा लिया। बिशप टू D8, पॉन टू G5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, और बहुत ही अच्छे स्क्वायर पर F5 पर अपने बिशप को प्लांट कर दिया है। यहां से जरूरत पड़ी तो चेक्स दिए जा सकते हैं।
ओपन फाइल की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक के कंट्रोल में है अभी के लिए ओपन फाइल। बिशप आया F3 पर, बिशप टेक्स पॉन यहाँ पर मारा गया और यहाँ पे बिशप टेक्स पॉन आया। बिशप आ गया D3 पर। अभी मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर यहाँ पे इस मूव को मिस्टेक क्यों बता रहा है, क्योंकि आप देखो ये है डबल पॉन और ये पॉन जो है एक तरह से सिंगल पॉन है, तो आप अपोनेंट की हेल्प कर रहे हो डबल पॉन को हटाने में, ठीक है। तो एक तरह से ये दो पॉन एक्सचेंज हो गए। बिशप आ गया D3 पर पॉन को सेफ रखने के लिए, रुक A2, बिशप टू C7, किंग F2, किंग को एक्टिवेट करने की कोशिश ताकि यहां से कोई चेक ना आए। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, बिशप E3, रुक H8, इस वाले ओपन फाइल को यूज करने की कोशिश। बिशप G2, यहां तक आप देख रहे हो कि जो पूरा गेम है यहां तक आपको इक्वल दिख रहा है, ठीक है। दोनों प्लेयर्स आराम आराम से खेल रहे हैं, दोनों प्लेयर्स अपने चांसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहां से प्रॉब्लम आ जाती है टाइम की, क्योंकि ये रैपिड सेक्शन का गेम है और अब टाइम यहाँ पे बहुत कम होता चला है। तो रुक टू H4, पॉन टू D5 पुश, यहाँ पर जो एक पासर पॉन है वो व्हाइट ने उसको यूज करने की कोशिश की, बट यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई, वो देखो क्या। बिशप टेक्स पॉन आया, पॉन पुश किया है अभी व्हाइट ने, बिशप्स का एक्सचेंज हुआ, यहां से ब्लैक ने भी अपने पॉन को पुश करना शुरू कर दिया। रुक चेक, बिशप से ब्लॉक किया है, रुक वापस मूव हुआ, पॉन पर प्रेशर और यहाँ पे ये पॉन्स सेफ हो गए। कंपैरेटिवली आप अगर देखोगे तो ब्लैक के जो पॉन्स है वो बहुत ही बेटर प्लेस्ड है और बहुत ही अच्छे से सेव्ड है, इतना इजी नहीं है उन पॉन्स पे अटैक करना। और अगर आप व्हाइट के पॉन्स देखोगे तो उन पर अटैक किया जा सकता है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। पॉन टू D6, तो अर्जुन ने पॉन पुश करके अपने लिए चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की। रुक आया अभी D2 पर पॉन को बचाए रखने के लिए, बट बिशप D3, भले ही ये थोड़ा सा मिस्टेक दिखा रहा है लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये मूव आप एक्चुअल में देखोगे तो बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि इसको काउंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। बिशप बीच में आने का लॉजिक ये है कि रुक और पॉन का कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। रुक आ गया अभी F2 पर, बिशप वापस F5, ठीक है। रुक को H7 से लाने की कोशिश की गई और बिशप C6 का लॉजिक ये है कि रुक को D7 पे आने से रोकना है और पॉन को सपोर्ट करना है, बट यहां से आया चेक, बिशप चला गया पीछे। अब बिशप D3, किंग टू F4 और पॉन लॉस हो चुका है। जो एक ही पॉन था जिसके भरोसे पर व्हाइट खेल रहा था वो पॉन लॉस हो चुका है, तो अब ये पोजीशन आप समझ लो कंप्लीटली लॉस्ट ही है। लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहां तक खेला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बिशप आ गया यहाँ पर B7 पे, पॉन टू B4, पॉन टेक्स मारा, पॉन पुश, ठीक है, प्रेशर है रुक पर और पूरा अभी रुक जो है अंदर फंस चुका है। बिशप F5, बिशप F3, ठीक है। अभी यहां से आप देखोगे तो बस कुछ मूव्स ही बचे हुए हैं। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है और यहाँ पे एक और पॉन विन कर लिया ब्लैक ने, और ब्लैक के पास में आराम से दो एक्स्ट्रा पॉन्स है, प्लस सेम कलर बिशप है। अगर यहाँ अपोजिट कलर बिशप होता तो ड्रॉ के चांसेस बन जाते हैं, बट सेम कलर बिशप में यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बिशप को पीछे लिया है, ब्लैक ने अपने पॉन्स को पुश करना शुरू कर दिया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो किंग को भी ला लिया है गेम में, पॉन पुश, एक्सचेंज, और यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ तक गेम खेला है अर्जुन ने, क्वीन भी बन गई, लेकिन अर्जुन ने पूरा चेकमेट तक गेम को खेला है। और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि प्लेयर्स चेकमेट तक खेलते हैं, और ऑन द बोर्ड हमको यहाँ पर चेकमेट देखने मिला है। वेई का यहाँ पे इस तरह से हो गया था विन, अर्जुन का लॉस, और यहाँ पे इसके पहले के सारे गेम्स आप देख सकते हो कि ड्रॉ हो गए थे, और इसी के साथ में अर्जुन का जो जर्नी था यहाँ पे इस चेस वर्ल्ड कप का वो हो चुका था कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट गेम मैं आपको दिखाता हूँ, सिंदारोव का गेम। इस गेम के बाद में सिंदारोव का बढ़िया से विन आ चुका और सिंदारोव ने क्वालिफाई कर लिया था मार्टिनेज को हरा के। मार्टिनेज ने, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस चेस वर्ल्ड कप में। यहाँ पे मूव गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू C4, पॉन C5, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, पॉन टू E6। अब एक चीज मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता देता हूँ, ये गेम में ना ऐसा कोई बहुत टैक्टिक्स नहीं आया है, ना ही कोई टाइम का प्रेशर हुआ है। सिंदारोव ने ना यहाँ पर पोजिशनली बहुत ही अच्छा चेस खेला है, तो अगर आप पोजिशनली चेस खेलना सीखना चाहते हो तो ये एक गेम है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे मूव आया पॉन टू G3, B6, बिशप G2। अभी के लिए तो दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को बस डेवलप कर रहे हैं। पॉन्स का एक्सचेंज हुआ यहाँ पर सेंटर में, जैसे आप देख सकते हो कैसलिंग कंप्लीट हो गई। ब्लैक के तो सारे ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर पॉन पुश हुआ अभी, एक्सचेंज ऑफ क्वींस, और बिशप को बाहर निकाल लिया। दोनों प्लेयर्स के ऑलरेडी क्वीन एक्सचेंज हो चुकी है और व्हाइट ने अपने बिशप को भी बाहर निकाल लिया है, मतलब ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट हुए। यहां से देखो क्या होता है, पॉन D6, रुक C1, दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को बहुत अच्छे से वेल प्लेस रख रहे हैं, ठीक है।
नाइट चला गया अभी B5 पर, यहाँ पर दिया है प्रेशर। रुक मूव हुआ D7 पर, नाइट टू E1। ये नाइट का रीराउट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखते जाओ। नाइट यहाँ पे पीछे चला गया D8 पर, बिशप टू F4। इस पॉन के ऊपर आप देख सकते हो कि इंटेंस प्रेशर है अभी के लिए। पहले यहाँ पे बिशप का हुआ एक्सचेंज और नाइट से डिफेंड कर लिया है पॉन को। ब्लैक के आप पीसेस देख रहे हो कि धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पीसेस पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये इवेल्युएशन बार को आप छोड़ दो, तो ऑलरेडी आपके लिए खराब रहेगा ये सिचुएशन, क्योंकि पीसेस आपके ऐसे पीछे नहीं जाने चाहिए। नाइट टू D3, ओके, रीराउट शुरू हो चुका है। पॉन A6, नाइट पीछे आ गया। रुक C8 और नाइट अभी B4 पर पहुंच गया। F3 के नाइट को B4 पर लेके गए, A6 पर अटैक कर दिया। नाइट C6, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स यहाँ पर किया है और पॉन टू E4। मतलब ब्लैक को पूरा क्या करके रखा है ना व्हाइट ने, ऐसे कॉम्प्रेस करके रखा है कि एक जगह पर, कि यहां से आगे ब्लैक नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे मूव आया रुक D7, यहाँ पर चांसेस क्रिएट करने की कोशिश आफ्टर मूव पॉन टू B5, इसीलिए ऑलरेडी A4 खेल लिया है। रुक C8, नाइट A2, ठीक है। यहाँ पे नाइट के रीराउट जो है ना बहुत ही सही लगे मुझे। नाइट B4 आ गया अभी, रुक टू A8 क्योंकि पॉन हैंगिंग था। बिशप E3, पॉन पे प्रेशर। तो अभी दोनों रुक्स क्या कर रहे हैं, डिफेंस का काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ब्लैक कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ डिफेंस पे डिफेंस किए जा रहा है। और अगर आप सिर्फ कंटिन्यू डिफेंस कर रहे हो तो डेफिनेटली अपोनेंट को कहीं ना कहीं अच्छा चांस मिल जाएगा। नाइट अभी अंदर जाके बैठ गया C6 पर, बिशप मूव हुआ F8 पर। पॉन B4, पॉन को आगे लाने की कोशिश। किंग को भी एक्टिवेट कर लिया है, किंग F3, पॉन को भी सेफ रखा है। नाइट पीछे चला गया D7 पर, किंग E2, पॉन टू B5। और यहाँ पे नाइट एक तरीके से बहुत ही अच्छा प्लांट हो चुका है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स यहाँ पर हुआ, किंग बहुत एक्टिव हो रहा है। और पॉन्स आप देख रहे हो व्हाइट धीरे धीरे सारे पॉन्स को आगे लेकर जा रहा है। किंग चला गया पीछे G7 पे, पॉन G5 G6, रुक D2। रुक को भी आप देख रहे हो C1 D1 से C2 D2 पे लेकर आ गया। रुक टू A4, किंग A2, पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। अभी रुक को वापस आगे, खुद के पीसेस को कभी भी पिन में नहीं रखना है, तो जैसे ही रुक A3 पर आया, किंग को हटा लिया। रुक A4, यहाँ पे एक पॉन का विन कर लिया है अभी व्हाइट ने, बट ब्लैक ने उसको कैप्चर बैक कर लिया। बट एक्सचेंज ऑफ रुक्स के बाद में यहाँ पे पॉन विन हो गया और ये पासर बन चुका है। पॉन पुश हुआ अभी, रुक टू D5, किंग को एक्टिवेट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। रुक चेक आया, बिशप पीछे आया, यहाँ पर प्रेशर है। रुक मूव हुआ पॉन पर अटैक करने, किंग को बहुत ज्यादा एक्टिव किया, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर आप देखो बिशप आया अभी H2 पर। बिशप ये स्क्वायर पे कंट्रोल रख रहा था, तो बीच में बिशप को डाल दिया है। अभी रुक ने यहाँ पे प्रेशर डाला और जैसे यहाँ पे क्वीन बना लिया, अभी यहाँ पे कर दिया ब्लैक ने रिजाइन, व्हाइट का यहाँ पे आ चुका है आराम से विन। क्योंकि यहाँ पे आप क्या खेलोगे, अगर आप ऐसा कोई मूव खेलते हो जैसे कि रुक टेक्स, तो यहाँ पे सिंपल आ जाने वाला है बिशप टेक्स रुक, ठीक है। ये मूव आने के बाद में रुक टेक्स पॉन, तो ये एक तो यहाँ पे कट डाउन करके रखा हुआ है, यहाँ से पॉन पुश आराम से हो सकता है। बिशप को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा इस पॉन के लिए, ठीक है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप कंप्यूटर वाइज देख सकते हो मेट इन 7 मूव्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसी के चलते हुए यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ही क्वीन बनाई व्हाइट ने, ब्लैक ने यहाँ पे कर दिया था रिजाइन। बहुत ही अच्छा पोजिशनल गेम सिंदारोव की तरफ से। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गेम पर। हम लोग सबके विनिंग वाले गेम देख लेते हैं कि जिस गेम ने उनको विन दिलवा दिया। तो ये एंड्री एसिपेंको का गेम है अगेंस्ट सैम शेंकलैंड। तो यहाँ पे एसिपेंको ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4, अब आया D6, पॉन D4, ठीक है। ये वाला गेम रैपिड के एकदम लास्ट के सेक्शन तक के गया था। नाइट F3, पॉन टू E5, मतलब ये भी गेम ड्रॉ होता तो फिर अगला गेम ब्लिट्स पे जा सकता था। पॉन B3, पॉन टू C6, बिशप टू B2, बिशप E7, क्वीन D2 खेला है। मतलब आप लोग ओपनिंग प्रिपरेशन देखो, लॉन्ग कैसल किया है व्हाइट ने। पॉन टू B5, बिशप D3 आया, बिशप B7, पॉन G4, यहाँ से ऑलरेडी अटैक करने की कोशिश। अगर नाइट टेक्स आता है तो रुक G1 वगैरह खेलकर यहाँ पर अटैक करना है। पॉन पुश ऑन H6, रुक को ऑलरेडी G1 पे रख दिया है अभी, ताकि पॉन से और आगे जाया जा सके। क्वीन E3, ब्लैक ने भी लॉन्ग कैसल किया है। किंग टू B1, ताकि यहाँ से कोई थ्रेट्स ना आए, और खुद के रुक को C1 पर रखकर यहाँ पर से थ्रेट्स जनरेट करने की कोशिश। किंग टू B8, दोनों प्लेयर्स ने अपने किंग को B फाइल पर रख लिया है। पॉन टू G5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, यहाँ पर नाइट अभी आ गया है H5 पर। नाइट E2, ताकि नाइट ऐसा कोई जंप ले तो नाइट टेक्स मारा जा सके। पॉन टू C5 आ गया अभी, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। बिशप आ गया E2 पर, बिशप F8, एक्सचेंज ऑफ नाइट, एक्सचेंज ऑफ रुक्स।
नाइट बिशप का यहाँ पे एक्सचेंज और यहाँ पे थोड़ा सा पॉन स्ट्रक्चर खराब करने की कोशिश। नाइट अभी बहुत अच्छा प्लांट हो चुका है D5 पर, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक ने उसको किल कर लिया, वरना यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक के पास बिशप पेयर है और जनरली प्लेयर्स ट्राई करते हैं कि बिशप पेयर बोर्ड पर रहे, बट इतना स्ट्रॉन्ग नाइट अगर रहता है तो उसके नाइट को बिल्कुल मारना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, किंग आ गया F3 पर, यहाँ पर हर जगह पे प्रेशर है जैसे आप देख सकते हो। रुक पीछे चला गया, पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स यहाँ पर हुआ और इस पॉन को भी विन कर लिया है। बिशप टेक्स पॉन, अटैक है अभी क्वीन के ऊपर और आप ऑलरेडी देख सकते हो कि व्हाइट की पोजीशन बहुत बेटर है। क्यों? एक तो एक्स्ट्रा पॉन है, प्लस एक्टिविटी आप देखो, जो एक्टिविटी है व्हाइट के पीसेस की वो बहुत ही अच्छी है। सेकेंड चीज, ब्लैक का आप लोग किंग देखो, ब्लैक का किंग कुछ नहीं कर रहा है, मतलब लिटरली वो जो किंग है बहुत ही ज्यादा ओपन है। ओके, तो उस पर अटैक करना बहुत ईजी है। तो यहाँ आ गया क्वीन चेक, क्वीन से ब्लॉक, एक्सचेंज ऑफ क्वींस हमको देखने मिला, बिशप को किया है पिन, रूक चेक देने की कोशिश। यहाँ पे अब सिंपल पॉन टेक्स, वैसे तो यहाँ पे और भी मूव्स पॉसिबल थे, जैसे कि बिशप टू F6, नहीं सॉरी, बिशप टू F6 आप नहीं खेल सकते क्योंकि बिशप टेक्स चेक के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉन टेक्स मारने के बाद ही रिजाइन आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप क्या खेलोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे खेलते हो मूव पॉन टेक्स पॉन, तो यहाँ पे किंग को पहले तो आप हटा दो, किंग को आप सिंपली हटा दोगे, किंग C3 वगैरह, तो ये पॉन भी अभी जा रहा है, तो किंग जो है व्हाइट का बहुत ज्यादा एक्टिविटी की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे करके, प्लस ये पासर है। मेन रीजन तो यही है कि यहाँ पे एक पासर है जो कि आराम से विन करने में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो छोटे छोटे ट्रिक्स के लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर मैंने गलती से बिशप F6 बोल दिया था, लेकिन ये जो है ये चेक के साथ आ रहा है। किंग अगर यहाँ नहीं होता तब आप बिशप F6 खेल सकते थे, तो उस सिनेरियो में ऐसा होता कि बिशप टेक्स और रुक टेक्स, रुक आ जाता और आपको एक रुक मिल जाता फॉर अ बिशप। तो इस तरह से अभी एसिपेंको ने यहाँ पे विन करके खुद की जगह सेमीफाइनल्स में बना ली। याकुबोव का गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्लासिकल में विन किया है विद अ ब्रिलियंसी। अच्छा, ये गेम मैं आपको बता देता हूँ, याकुबोव और डोंचेंको का ये वाला जो गेम हुआ है ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा अग्रेसिव गेम हुआ है, सब कुछ मिक्सअप है इसके अंदर, इसमें दोनों तरफ से टैक्टिक्स आ रहे हैं, मतलब दोनों अपने पीसेस को ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो अभी आप देख लो, आपको समझ में आएगा। D4 नाइट F6, C4 G6, पॉन टू F3, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप, पॉन C5, पॉन टू D5, और यहाँ पे एकदम ही सॉलिड पॉन चेन बना ली है और एक पॉन का माउंटेन बना लिया है, आप ऐसे समझो। बिशप G7, नाइट E2, पॉन टू E6 और नाइट C3। ये नाइट जो C3 पे गया है ये B वाला नहीं है, G वाला है, ठीक है। इस नाइट को C3 पे रखा है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स A6, पॉन टू A4, ताकि पॉन टू B5 ना आए। नाइट H5, क्वीन E2, बिशप टू D4, पॉन टू G4, यहाँ पे क्वीन से दिया है चेक और अभी आया मूव किंग D1। अगर आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम्स देखते हो तो मेरे लाइव स्ट्रीम में भी मैंने ये सिमिलर आइडिया यूज किया था और मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि मैंने ये आइडिया एक ग्रैंड मास्टर के गेम में से देखा है। उस टाइम पे मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं था कि मैंने किसके गेम में देखा था, लेकिन मैंने रिसेंटली इसी को अपने खुद के लाइव स्ट्रीम में यूज किया था। ये जो आइडिया है कि किंग D1, किंग C2 जा सकता है, कौन से केस सिनेरियो में, जब आपके ऊपर किंग साइड से यहाँ से अटैक आ रहा हो तब आप ऐसे खेल सकते हो, तो ये मैंने नोटिस किया था। तो अगर आप ऐसे गेम्स को देखते हो तो आपको ऐसे न्यू न्यू आइडियाज मिलते हैं। बिशप को भी एक्टिवेट कर लिया है, F4 पर क्वीन ऊपर अटैक है बिशप पे, तो बिशप को रख दिया है पीछे। नाइट D2, क्वीन वापस आया H4 पर, बिशप टू F4, बिशप से पहले अटैक किया है क्वीन पर, क्वीन चला गया पीछे, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। ब्लैक के पास आप देखोगे वापस तो ज्यादा करने के लिए कुछ है नहीं, जो ब्लैक के पीसेस है वो एक तरह से फंसे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं रहे इतना ज्यादा, बट व्हाइट के पीसेस भी ऐसे बहुत कुछ नहीं कर रहे, बट कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव है, तो उस वजह से आप देख सकते हो कि कंप्यूटर भी व्हाइट को फेवर कर रहा है। पॉन टू B5 एंड पासंट, पॉन पुश, पॉन साथ में, पॉन टेक्स, रुक आ गया B7 पे, बिशप टेक्स, नाइट मार दिया है, क्लोज पोजीशन है, नाइट को हटा दो, इजी होगा गेम। नाइट चला गया C4 पर, नाइट को बहुत अच्छा यहाँ पर प्लांट कर दिया है पॉन को सेफ रखने के लिए। यहाँ पे ब्लैक ने पॉन को विन कर लिया, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला और यहाँ हुआ नाइट एंड बिशप का एक्सचेंज। अब क्वीन से इस पॉन पे अटैक है, रुक टेक्स पॉन मारा गया है और यहाँ पे पहले खेला मूव पॉन टू B4, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मूव है। नाइट यहाँ पे मूव हो चुका है D7 पे, पॉन टेक्स मार दिया। याद रखो आप पॉन से नहीं मार सकते थे, ठीक है, पॉन से आप पहले मारते तो रुक मर जाता था, तो इसीलिए पहले नाइट को खेला है।
पॉन टेक्स आया, रुक आ गया अभी B4 पर, पॉन पुश, ये व्हाइट के पॉन्स देखो बहुत ही डेंजरस पॉन्स आगे जा रहे हैं। बिशप E2, क्वीन H2, बिशप को कर दिया है पिन, बट पॉन पुश, ये जो दो पॉन्स है बहुत ही डेंजरस, कंटिन्यूअसली आगे जा रहे हैं। चेक, बिशप टेक्स पॉन सैक्रिफाइस करना ही पड़ा, वरना क्या खेलोगे आप अगर किंग को वगैरह ऐसे खेलते हो तो फिर यहाँ से बहुत ही फास्ट अटैक आ जाता है, जैसे समथिंग लाइक आगे चलकर नाइट का अटैक आ सकता है यहाँ पर D5 का वगैरह है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बिशप टेक्स पॉन यहाँ पे मारना कंपलसरी था। तो बिशप के बदले में भले ही ऐसा दिख रहा है कि दो पॉन गए, लेकिन व्हाइट ने और भी पॉन्स पिकअप कर लिए। किंग F8, रुक आ गया अभी D6 पर, रुक B7। तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि प्लेयर्स फुल ट्राई करते हैं कि किसी तरह से गेम पलट जाए। नाइट C5, क्वीन D5, रुक है C7 पे, यहाँ पे भी अभी थ्रेट है जैसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल खेल दिया मूव, रुक टेक्स पॉन। अब रुक टेक्स पॉन का लॉजिक ये है कि पॉन टेक्स मारने के बाद में क्वीन का चेक आ जाता है, ठीक है, सॉरी क्वीन का D8 से चेक आ जाता है, ठीक है, D6 से आप नहीं दे सकते, क्योंकि D6 से आप चेक दोगे ऐसा फोर्क करने के लिए तो रुक यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। तो पॉन टेक्स के बाद में ये चेक, और इस तरीके के फोर्क में रुक विन हो जाता है। तो इसीलिए नाइट को पीछे खेल लिया है। क्वीन चेक, रुक ने ब्लॉक कर लिया, अभी मैं इसी चेक की बात कर रहा था। रुक पीछे आ गया G4 पर, और अभी तो ज्यादा कुछ बचा हुआ है नहीं। बहुत ही अच्छा छोटा सा डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कि रुक टेक्स और रुक्स का एक्सचेंज, और यहाँ पे कर दिया ब्लैक ने फाइनली रिजाइन और नॉर्डिरबेक का विन। और अगला गेम ड्रॉ करके नॉर्डिरबेक याकुबोव ने भी अपनी जगह बना ली थी सेमीफाइनल्स में। अभी कैंडिडेट्स का मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। अभी ये जो 4 प्लेयर्स हैं, ये 4 में से 3 प्लेयर तो सिलेक्ट होने ही वाले हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए, ओके। एक आई थिंक प्रज्ञनदा सिलेक्टेड है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये हो चुका है कि अर्जुन सिलेक्ट हो जाए कैंडिडेट्स में, इसके चांसेस अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूंगा खत्म हो चुके हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो क्योंकि जो सारे सर्किट्स है वो हर तरह से, जो भी जिस तरह से स्पॉट्स फिलअप होते हैं वो ऑलमोस्ट फिलअप हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं कैसा होगा कैंडिडेट्स में। अब ये वाले प्लेयर्स खेलने वाले हैं, न्यू इमर्जिंग प्लेयर्स खेलने वाले हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के अंदर। हो सकता है इसमें से कोई प्लेयर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गुकेश को चैलेंज करे, और अगर इनमें से कोई प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो हमको वापस एक चेंज देखने मिल जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, एक नया वर्ल्ड चैंपियन वापस। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने ऑलरेडी मैग्नस के बाद में ऑलरेडी हमने डिंग लिरेन और गुकेश 2 प्लेयर्स देख लिए, कि हमको तीसरा प्लेयर भी एक वर्ल्ड चैंपियन मिल सकता है। क्या गुकेश का लॉस हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके क्या थॉट्स बन रहे हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को लेकर, जरूर कमेंट करो। तो चलो देखते हैं। होप आप लोगों को ये बड़ा सारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में।